ठीक है, सैनिटेशन पढ़ रहे थे। सैनिटेशन में क्या है? सैनिटेशन मीन्स प्रोवाइड फॉर द एम्पल लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ ऑल द रूम्स टुगेदर with the facility for the general cleaning and sanitation convenience। ठीक है, सैनिटेशन मतलब कि रूम में जो है वो प्रॉपर लाइट हो और वेंटिलेशन भी प्रॉपर ढंग से हो। ठीक है, रूम क्लीन हो और उसका सैनिटेशन जो है वो आसान हो। जो वेंटिलेशन होता है, लाइटिंग और वेंटिलेशन जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल। द बिल्डिंग शुड बी kept neat and clean adequate sanitary fixtures like bathroom, water, closet, urinal etc should be provided। ठीक है, जो रूम जो बिल्डिंग जो है वो पूरा नीट और क्लीन होना चाहिए और उसमें जो सैनिटरी फिक्सिंग है जो है वो भी प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बाथरूम, वाटर क्लोसेट, यूरिनल। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एलिगेंस। नेक्स्ट है एलिगेंस। एलिगेंस में क्या है? एलिगेंस मीन्स दैट द बिल्डिंग शुड बी लुक ब्यूटीफुल एंड गिव इम्प्रेसिव इम्प्रेशन। ठीक है, एलिगेंस मतलब कि जो बिल्डिंग है वो अच्छा दिखना चाहिए और उसका अच्छा एक इम्प्रेशन हो। दिस इफेक्ट इज मोस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग ये कैसे दिखता है? बिल्डिंग के एलिवेशन से। बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो किस तरीके का है, उससे जो है वो बिल्डिंग का इम्प्रेशन आता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल एक्सप्रेशन इज द आउटवर्ड मेन मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो आर्किटेक्चरल इंप्रेशन है ये पूरा आउटलुक को ही मैनिफेस्ट करते हैं सब। इंटरनल डेकोरेशन ऑल्सो एडेड टू द एलिगेंस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो बिल्डिंग का एलिवेशन है वो भी, और बिल्डिंग का जो इंटरनल पार्ट है, जो इंटरनल डेकोरेशन है वो भी जो है वो बिल्डिंग के एलिगेंस को इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमी। It is actually not the principle of planning, but it is definitely a factor which may affect the planning। ठीक है, ये इकोनॉमी जो है वो कोई प्रिंसिपल नहीं है प्लानिंग का, लेकिन इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी को, सॉरी, बिल्डिंग प्लानिंग को इफेक्ट करने के लिए। इट रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टीज विच otherwise would have been enjoyed by an architect। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं और मेरा बजट 20 लाख का है, तो हम वही चीज इस्तेमाल करेंगे जो उस 20 लाख के अंदर में मेरी बिल्डिंग को पूरी तरीके से तैयार कर। ठीक है, हम ऐसा ही चीज इस्तेमाल करेंगे जो बिल्डिंग 20 लाख के अंदर अंदर ही जो है वो मेरी बिल्डिंग को पूरी तरीके से तैयार कर दे। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो बहुत सारे एक बिल्डिंग प्लानिंग को बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, हम सैनिटरी फिटिंग की बात करें या फ्लोरिंग की बात करें तो हम एक से बढ़ के एक मटेरियल आते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना बजट देख रहे हैं या इकोनॉमी देख रहे हैं तो वो सारे मटेरियल जो हैं वो अगर हमारे बजट के बाहर जा रहे हैं या इकोनॉमी जो हम डिसाइड किए हैं, बजट जो डिसाइड किए हैं उसके बाहर जा रहे हैं तो हम उसको स्किप करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक इकोनॉमी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके वजह से आर्किटेक्ट्स भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वही चीज इस्तेमाल करते हैं या वही चीज डिजाइन में डालते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो और उसका कॉस्ट जो है वो कम हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटीज। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स प्लानिंग द रूम ऑफ ए बिल्डिंग इन सच ए वे which though originally designed for a specific purpose and may be used for other purpose also as when desired। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि बिल्डिंग को जब हम प्लान कर रहे हैं तो रूम को हम किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पे हम क्या करें, उसको हम उसकी फंक्शनलिटी को चेंज कर सकें, उसका पर्पस को जो है वो हम चेंज कर सकें। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे बेडरूम है,
या डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग रूम को हम किचन बना दिए, किचन को डाइनिंग रूम बना दिए, ठीक है, या किचन को स्टडी रूम बना दिए, ठीक है। तो हम अगर स्विच कर सकते हैं या फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं तो इसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यूरिंग फ्लेक्सिटिव occasion and other occasion of gathering large space is required, which may be made available in the house by using removable partition or curtains, ठीक है। अगर हमको किसी ओकेजन में हम क्या करें कि अगर हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए जहाँ पे लोगों का गैदरिंग होने वाला है, तो हम क्या करें कि हम पार्टीशन को रिमूव करके और कर्टल्स और बाकी सारी चीज़ों को रिमूव करके हम अ, एक बड़ा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम अगर बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं बिल्डिंग की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है? प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। Beside all the fundamentals of planning discussion, following practical points should be additionally considered. पहला क्या है? Provision for future extension without dismantling should be made in the planning. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि फ्यूचर को देखते हुए हम बिना डिसमेंटल किए हम इसको एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। बिना किसी तोड़ फोड़ के बिल्डिंग को हम एक्सटेंड कर सकें, फ्यूचर को देखते हुए उसको एक्सटेंड किया जा सके, इस ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है? द बिल्डिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल टू विदस्टैंड लाइक एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नेचुरल एजेंसीज, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और नेचर का जो एडवर्स इफेक्ट हो वो झेल सके, जैसे हैवी रेन, हाई विंड, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सारा चीज जो है वो अच्छे से झेल सके, इसलिए बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग भी बनाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ द ऑक्यूपेंट शुड बी फर्स्ट कंसिडरेशन इन प्लानिंग, ठीक है। बिल्डिंग का स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और कन्वीनियंस और ऑक्यूपेंट का कंफर्ट, ये सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए बिल्डिंग प्लानिंग में, ठीक है। बिल्डिंग को प्लान करने के लिए बिल्डिंग का स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी, उसका कन्वीनियंस और कंफर्ट, ये सारी चीज जो है वो ऑक्यूपेंट का कंफर्ट, ये जो है वो सब, इसको जो है वो सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? एलिवेशन शुड बी सिंपल बट अट्रैक्टिव, ठीक है। एलिवेशन जो है वो, बिल्डिंग का एलिवेशन जो है वो सिंपल हो लेकिन अट्रैक्टिव हो, ठीक है। उसका अपीयरेंस जो है वो अट्रैक्टिव हो, लोग उसको देख के उनको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था यूनिट 4 का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे।